नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय व्यापी आह्वान पर किसान सभा जोतरी सिमलवाड़ा ने एसडीएम कार्यालय सिमलवाड़ा का किया घेराव। डूंगरपुर में फिर एक बार दौड़ेगी रेल, 5 साल का इंतजार हुआ खत्म। विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में लियो कॉलेज में रक्तदान शिविर और 81 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान समारोह। और बाबा बिस्मिल का 16वां सालाना उर्स संपन्न, जायरीनों ने मजार शरीफ पर चादर शरीफ व दुरू फातिहा के साथ सलातो सलाम की पेश। और अब खबरें विस्तार से। सिमलवाड़ा अखिल भारतीय किसान संयुक्त संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर रैली निकालकर और एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर आम सभा की। पूर्व सरपंच कॉमरेड गोविंद आमलिया की अध्यक्षता में आम सभा शुरू हुई। आम सभा को संबोधित करते हुए एसएफआई जिलाध्यक्ष फाल्गुन भराड़ा ने कहा कि देश में वर्तमान समय में देश का किसान यानी कि अन्नदाता लगातार पिछले 19 दिनों से आंदोलनरत है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून व बिजली बिल 2020 संशोधित लागू कर किसान विरोधी काम किया है। तीनों काले कानून सीधा किसान विरोधी है। इनसे फसलों के दाम गिर जाएंगे, खेती किसानी की लागत बढ़ने से खेती महंगी हो जाएगी, बीज की सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। यह अध्यादेश पूरी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देगा। इनके द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति पर नियंत्रण, जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है। मंडियां खत्म होंगी जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। केंद्र सरकार जल्द ही किसानों की मांगों को पूरा करें। आंदोलन बढ़ेगा तो डूंगरपुर का विद्यार्थी, किसान, मजदूर जल्द ही दिल्ली कूच करेगा। आम सभा को शंभू दयाल मसार, देवीलाल डामोर, सीटू नेता जसोदा, आदिवासी जनाधिकार एका मंच के नेता हितेश रोत ने संबोधित किया। अपनी स्वच्छता का परचम देश भर में लहराने वाला शहर डूंगरपुर का आखिरकार 5 साल के बाद इंतजार खत्म हुआ है। डूंगरपुर में एक बार फिर से रेल दौड़ सकती है और एक बार फिर लोगों को बाहरी शहर प्रदेश यात्रा के लिए सीमित साधनों से छुटकारा मिलेगा। दरअसल डूंगरपुर शहर में जल्दी ही रेलवे की सेवा शुरू हो सकती है। पिछले कई महीनों से रेलवे प्रशासन लगातार डूंगरपुर को यातायात का यह तोहफा देने में लगा हुआ है। ऐसे में अब यह खबर आई है कि आने वाले 19, 20 एवं 21 दिसंबर को रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण कर डूंगरपुर से रायगढ़ वाया अहमदाबाद तक के लिए ट्रेन सफर को स्वीकृति दे सकते हैं। देखिए हमारे सहयोगी शाहिद खान की ये रिपोर्ट जो इस पर जानकारी दे रहे हैं। सीबीसी हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है और आज हम आपको लेके आए हैं डूंगरपुर के रेलवे स्टेशन पर। और आपको बता दें कि हमारे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है डूंगरपुर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 274.74 मीटर, यानी कि इसकी समुद्र से उसकी ऊंचाई बताई गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो डूंगरपुर है वो दक्षिण राजस्थान में आता है, लेकिन रेलवे के अंदर इसको उत्तर पश्चिम रेलवे में गिना जाता है। और इस रेलवे के स्टेशन की जो पूरी जानकारी है हमारे सहयोगी सौरभ दुबे आपको दिखाएंगे। और देखते रहे सीबीसी न्यूज। हमारे सहयोगी सौरभ दुबे ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा क्या क्या सुविधा डूंगरपुर के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी। देखिए, अब कुछ ही दिनों में डूंगरपुर के यात्रियों को डूंगरपुर से बाहर जाकर किसी ट्रेन को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब डूंगरपुर को ही भारतीय रेलवे ने तोहफा दे दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डूंगरपुर में ही कुछ ही दिनों में भारतीय रेल द्वारा ट्रेन की सुविधा शुरू कर दी गई है, जहां मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदल दिया गया है। और जिस तरीके से जो रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है उसको वो बड़ी भव्य आरंभ में किया गया है। पहले डूंगरपुर से कई सारे यात्री मुंबई और दिल्ली के लिए रवाना होते थे, जिसमें उनको बस की सुविधा लेनी पड़ती थी, जहां वो उनका समय और पैसा दोनों की बहुत भारी मात्रा में खपत होती थी। लेकिन अब भारतीय रेल ने जो तोहफा डूंगरपुर को जल्द ही कुछ दिनों में देने जा रहा है, उसके हिसाब से अगर देखें तो जल्द ही कम समय में ज़्यादा आराम से लंबा सफ़र किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि डूंगरपुर से अहमदाबाद के बीच अभी अहमदाबाद से रायगढ़ तक ट्रेन चल रही है। अब रायगढ़ से डूंगरपुर तक तथा डूंगरपुर से उदयपुर तक ट्रेन संचालन होना है। डूंगरपुर से उदयपुर रेल खंड का काम अभी पूरा होना बाकी है, लेकिन डूंगरपुर से रायगढ़ तक सभी प्रकार का काम पूरा हो चुका है। 19 दिसंबर को इसी रेल खंड के सीआरएस होना संभवित है। अधिकारियों ने बताया कि इस ट्रैक से सीआरएस निरीक्षण को लेकर वे काफ़ी प्रयासरत हैं। कई बार अंतिम निर्णय होने से पहले सीआरएस निरीक्षण टल गया, लेकिन अब पूरी संभावना है कि 19, 21 और 21 दिसंबर को रायगढ़ से डूंगरपुर से इस ट्रेन का सीआरएस निरीक्षण हो जाएगा। अधिकारियों की माने तो सीआरएस निरीक्षण गत मार्च अप्रैल में ही हो जाता, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के चलते ऐसा संभवित नहीं हो पाया। ट्रेनों का संचालन बंद हो गया तथा रेलवे अगर सीआरएस निरीक्षण कराने के बाद ट्रेन भी शुरू कर देती तो यात्री भर न मिलने से घाटा होने की पूरी संभावना थी। लेकिन अब ट्रेन शुरू होने लगी है तथा यात्री भर भी बढ़ने लगा है।
ऐसे में आप देख सकते हैं कि जल्द ही आने वाले समय में डूंगरपुर में कुछ दिन और का आपको हमको इंतज़ार करना है, जिसके बाद ये जो ट्रेन की पटरी है इस पे लगातार एक ट्रेन दौड़ेगी जो हमें दिल्ली, गुजरात और बड़े बड़े शहरों तक डूंगरपुर के वासियों को कनेक्ट कर पाएगी। यानी कि अब आपको बस की सुविधा लेने की ही ज़रूरत नहीं, अब आपके पास ट्रेन होगी जिसमें आप कंफर्टेबली आराम से लेट कर जा सकते हैं, बड़े बड़े शहरों तक कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आपका पैसा तो बचेगा ही, साथ में जो आपका बहुमूल्य समय है वो भी बच जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कुछ ही समय में ये डूंगरपुर का खूबसूरत रेलवे स्टेशन निकल के आने वाला है, उसमें क्या क्या सुविधाएं आप तक मिल सकती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो 3 प्लेटफॉर्म बनाए हैं उसमें कुछ ही दिनों बाद जब ये डूंगरपुर के प्लेटफॉर्म का आगाज़ हो जाएगा उसमें आप यहाँ लोगों की भीड़ देखेंगे जो अपना सफ़रनामा पूरा करने के लिए यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ सेफ तरीके से उतर जाएंगे। इसी के साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से जिस ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ उस ब्रिज में कुछ ही समय बाद ये चालू हो जाएगा, जहां से ये जो सीढ़ियां देख सकते हैं आप सीढ़ियां से चढ़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं और इसी के सहारे जो दिव्यांग जन है जिनको पैरों में समस्या है उसके लिए भी सुविधा दी गई है, क्योंकि यहाँ से आप आ सकते हैं। ये जो स्लोप बना हुआ है उसमें जिन लोगों को चलने में समस्या है वो आसानी से इसके इस्तेमाल करके अपना सफ़र पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं सीढ़ियों से उतरूँ तो मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से सीढ़ी उतरते ही जो ये प्लेटफॉर्म आएगा इस पर 5 ट्रेनें एक साथ लगाई जा सकती है, जिसमें 3 प्लेटफॉर्म में इसको बंटवारा किया गया है, जहां आप आसानी से अपने जहां आपको जाना है उसकी ट्रेन पकड़कर आसानी से जाकर अपने डेस्टिनेशन पे आप उतर सकते हैं। इसी के साथ देख सकते हैं कि बैठने की सुविधा दी गई है, पेयजल की सुविधा दी गई है और जल्द ही जब ये पूरा प्लेटफॉर्म सेटअप हो जाएगा, पूरा रेलवे स्टेशन सेटअप हो जाएगा तो यहाँ स्पीकर लगा दिए जाएंगे ताकि आपकी ट्रेन जो भी किसी भी समय पर आने वाली है उसका अनाउंसमेंट भी किया जा सके। कचरा पात्र बनाया जाएगा और लोगों की सुख सुविधा के लिए हर वह संभव प्रयास किया जाएगा भारतीय रेल द्वारा, जो डूंगरपुर के लोग आसानी से अपने सफर में ले सकें। उल्लेखनीय है कि अगर निरीक्षण में सब कुछ ठीक रहा तो उदयपुर डूंगरपुर अहमदाबाद रेलवे आमान परिवर्तन योजना के तहत अगले साल से डूंगरपुर से अहमदाबाद तक हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो सकती है, जिससे शहर के निवासियों को खासी आसानी होगी। इसके साथ ही डूंगरपुर शहर में पर्यटन भी बढ़ सकता है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। बीमारी और तकलीफ में अगर अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपके आसपुर में ही है आपके मर्ज का इलाज। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके आसपुर में ही देता है हर वो सुविधा जिसके लिए आप दौड़े जाते हैं गुजरात। यहाँ आपके लिए हर मेडिकल सुविधा है, फिजिशियन एवं सर्जन की सारी खूबियां। ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा विभाग 24 घंटे उपलब्ध हैं। यहाँ प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में स्त्री रोग विशेषज्ञ रखते हैं हर प्रसूता का बेहद खास ख्याल। हर विभाग में है अनुभवी जिम्मेदार डॉक्टर जिनकी निगरानी में रहते हैं आप हर समय, यानी कि 24 घंटे। अरे रुकिए, इतना ही नहीं, अब दंत रोग विभाग का भी हो चुका है शुभारंभ। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डेंटिस्ट रखते हैं आपके दांतों का ख्याल। तो अब गुजरात के अहमदाबाद नहीं, वागड़ के आसपुर में है आपकी बीमारी का इलाज पूरे विश्वास के साथ। तो चले आइए सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं सोनोग्राफी सेंटर आसपुर। हमारा पता रोडवेज बस स्टैंड के पीछे गायत्री मंदिर कैलाश होटल के सामने आसपुर।
संपर्क करें। MD योगेश जोशी एवं निकुंज प्रेम शंकर जोशी। कॉल एट 9783826689 8003850065। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विप्रो फाउंडेशन के तत्वाधान में रविवार को लियो कॉलेज डांगपाड़ा में रक्तदान शिविर और विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें 81 विप्र प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर व विफा का उपरना ओढ़ाकर सम्मान किया गया। साथ ही जरूरतमंदों के लिए 41 युवाओं ने रक्तदान कर सेवा और सहयोग की मिसाल पेश की। समारोह के मुख्य अतिथि GGTU के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से विशाल लाइब्रेरी, करियर काउंसलिंग शुरू की जाएगी। साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रम शुरू करेंगे जिसका हर छात्र को लाभ लेना चाहिए। समारोह की अध्यक्षता कर रहे सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि विद्यार्थियों को बड़ा लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना चाहिए। सभापति ने विद्यार्थियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि विफा के प्रदेश संरक्षक रमेश पंड्या ने प्राचीन प्रतीकों को नए रूप में समझने की जरूरत बताते हुए कहा कि क्यों न भगवान परशुराम का फरसा महिला आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे का रूप ले सकता है। पंड्या ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में रिक्तता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो राजनीति ही क्यों न हो। अतः विप्र विद्यार्थियों को सभी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। विशिष्ट अतिथि लियो कॉलेज के संस्थापक निदेशक मनीष त्रिवेदी ने अपने स्वयं का उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि कवि हरीश आचार्य ने वागड़ और हिंदी कविता के माध्यम से बेटी और महिला के महत्व को सुंदर पंक्तियों में व्यक्त किया। विफा के जिलाध्यक्ष योगेश जोशी ने स्वागत उद्बोधन देते हुए साल भर की संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत जिला वेबिनार संयोजिका अनिमिका व्यास द्वारा गणेश वंदना और वाग्देवी मां शारदे के चित्र के सम्मुख पूजा से की। संचालन जिला महामंत्री जनक भट्ट ने किया। रक्तदान शिविर के संयोजक अमित दीक्षित ने बताया कि शिविर में 41 युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में सहयोग करने वाले MG अस्पताल की ब्लड बैंक की टीम के डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, नरेंद्र बघेल, अंकित भोई, अनिल कुमार, जितेंद्र सोलंकी, रेड ड्रॉप के राहुल सर्राफ, नीलेश सेठ, सपना फाउंडेशन के सुनील रुधिर आदि का मुख्य अतिथि ने उपरना उड़ाकर सम्मान किया। मदारेश्वर नई जेल के सामने खानकाहे फैजाने रहमत पर बाबा बिस्मिल का 16वां सालाना उर्स अकीदतों व अजमत के साथ मनाया गया। खानकाहे फैजाने रहमत के जानशीन अल्ताफ बाबा ने बताया कि 16वें उर्स के मुबारक मौके पर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इसके बाद शाम को असर की नमाज के बाद जायरीनों ने मजार शरीफ पर चादर शरीफ व दुरू फातिहा के साथ सलातो सलाम पेश की। रात में संदल की रस्म अदा के साथ रंग पढ़ा गया। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार उर्स की रस्में की गई। बाहर के जायरीनों को सोशल मीडिया पर जियारत करवाई गई। उन्होंने पिछले वर्ष उर्स पर मजार शरीफ पर चढ़ाई चादरों और आय व्यय का ब्यौरा भी पेश किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष चढ़ाई चादरों का ब्यौरा अगले साल उर्स में बताया जाएगा। इस मौके पर इमदाद हुसैन, मसीद बाऊजी, जमील भाई, महमूद भाई, अयूब आसीम, सलमान भाई, मोहसिन भाई, सलीम शेख, शकील शेख, लकी भाई, जगदीश परमार, तस्मीर खान, वहीद अफगानी, रोशन भाई, डॉक्टर सैयद हैदर अली मौजूद थे। दूसरी ओर पृथ्वीगंज में हजरत अब्दुल्ला शाह बाबा का उर्स मुबारक रजा कमेटी पंच सिलावटवाड़ी की ओर से मनाया गया। उर्स में समाजजन मौजूद थे। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।